कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमें हमारे वांछित तरीके से प्रेम नहीं कर पाता, तो हमें लगता है कि भाई वो तो हमसे प्रेम करता ही नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम दुनिया में इतने स्वरूप में विद्यमान है ना कि हर स्वरूप में उसे पहचान पाना हमारे लिए नामुमकिन है। सुरभि नाम की एक लड़की है, वही सुरभि जो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, और वही सुरभि जिसके इर्द गिर्द आज की ये पूरी कहानी है। तो हुआ यूं कि एक दिन सुरभि का मुझे फोन आया। अब आप लोग कहेंगे कि फ्रेंड है तो फोन तो आएगा ही, लेकिन थोड़ा ठहरिए तो सही। उसका मुझे फोन आया। वो खुशी से चीखती हुई, उल्लासित होती हुई मुझसे बोले कि ज्योति, मैं माँ बन गई। मैं एक लड़के की माँ बन गई यार, मैंने एक लड़के को जन्म दिया है। सच पूछिए तो उसकी एक खुशी मैं उसकी आवाज में महसूस कर सकती थी। उसकी दोस्त जो थी, मैं भी खुश थी। मैंने उसे बधाई भी दी। आखिर माँ बनना एक नेमत है ना? मैंने उसे बधाई दी। लेकिन एक बात थी जो उस वक्त मुझे बहुत खटक रही थी, और वो ये कि उसने उस लड़के शब्द पर इतना जोर क्यों दिया। मैं अपने अतीत में यादों में जा गोते लगाने लगी कि क्या ये वही सुरभि है जो चाहती थी कि उसकी पहली संतान लड़की हो, जो शक्ल और अक्ल में बिल्कुल उसकी कॉपी हो, जो हंसे तो जैसे कोई सितार बजने लगे, और जो जब उसे गले लगाए तो जैसे पूरी कायनात उसकी बाहों में आ सिमटे। मैं सोचने लगी कि क्या सच में सुरभि, क्या सच में उसकी सोच इतनी बदल गई? क्या सच में उसकी सोच ऐसी हो गई कि उसका सारा ममत्व एक लड़के पर आकर सिमट गया? मैंने सोचा, नहीं, कोई बात है, लेकिन क्या? इस वक्त बहुत से सवाल जवाब मेरे मन में उमड़ रहे थे, जिनके जवाब मुझे सुरभि से जानने थे। मैं उसे फोन लगाकर पूछ सकती थी, लेकिन मुझे उसकी आंखों में अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, सूरज पूजन की रस्म, जिसमें नई नवेली माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर उसकी दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करती है। सुरभि का भी सूरज पूजन था। अब क्योंकि मैं उसकी दोस्त थी तो मैं भी सूरज पूजन में आमंत्रित हुई। मैं भी गई। मुझे लगा ये अच्छा मौका है, मैं उसके सामने होंगी और उसे पूछूंगी कि उसने मुझे उस दिन ऐसा क्यों कहा। मैं उसके सूरज पूजन में गई। मैंने देखा बहुत सी औरतों से घिरी हुई सुरभि बीच में सहमी सी बैठी हुई है। मैंने बहुत देर इंतजार किया। मैंने देखा वो सब औरतें वहां से जाए और मैं सुरभि से बात कर पाऊं। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब वो औरतें वहां से नहीं गई तो मैंने सुरभि से कहा, प्लीज। तो उसने उन सभी औरतों से कहा कि आंटी जी, आप सभी खाना खा के आइए ना। उसका ये कहना था, और धीरे धीरे एक एक करके सभी औरतें वहां से चली गई। मुझे लगा ये सही मौका है। मैं उसी वक्त सुरभि के सामने जाके चीख पड़ी कि यार सुरभि, तुम कैसे बदल सकती हो? दुनिया का पता नहीं, लेकिन तुम कैसे बदल सकती हो? उसने मेरी तरफ देखा। वो शायद मेरे हाल से अनजान थी, या पता नहीं मैं उसके हाल से अनजान थी। मैं किसी ज्वालामुखी की तरह उसके ऊपर फट पड़ी। मैंने अपने सवालों के बाण उसके ऊपर चलाना शुरू कर दिए कि सुरभि, तुम कैसे बदल सकती हो यार? तुम वही सुरभि हो ना जो कॉलेज में मेरे साथ बैठकर घंटों लड़कियों के हक में बातें किया करती थी। या सुरभि, तुम कैसे बदल सकती हो? मैं ये नहीं कह रही तुमसे कि तुम संतान होने की खुशी मत मनाओ, लेकिन संतान के जेंडर से अपना सुख और दुख तो मत जोड़ो।
तुम उन बाकी लोगों की तरह कैसे एक लड़के को लड़की से ऊपर रखकर तोल सकती हो? सुरभि, तुम कैसे बदल सकती हो यार? उसने मेरी तरफ देखा। उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे कस के गले लगा लिया। कुछ ही सेकंड में वो इतनी फफक के रोने लगी कि जैसे कोई आंसुओं का सैलाब आ गया। पता नहीं उसने आंसुओं का सैलाब अपने अंदर कितने दिन से समेट रखा था, लेकिन वो बस रोए जा रही थी और सच पूछो तो बहुत रो रही थी। मैं उस वक्त उसके उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसका रोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने भी उसे कस के गले लगा लिया और प्यार से अपनेपन की थपकी उसकी पीठ पर थपथपाई। कुछ देर रोने दिया उसे, तब तक जब तक कि मैं उसका रोना बर्दाश्त कर सकती थी। फिर मैंने उसके दोनों हथेलियाँ अपनी हथेलियों में ली, अपने से थोड़ा सा दूर करते हुए उसे पास रखी कुर्सी पर बैठाया, पास रखी टेबल से जग में भरा पानी पास रखी गिलास में उंडेला। गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने उससे कहा, पियो। उसने पानी पिया। मैंने उससे धीरे से पूछा, क्या हुआ है तुझे? क्यों रो रही है ऐसे? तू ठीक तो है ना? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने पानी का ग्लास अपनी मुंह की तरफ बढ़ाया, एक घूंट पानी अपने हलक से नीचे उतारा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए वो मेरे तरफ मुड़ी। तुझे पता है ज्योति, जिस परिवार, जिस गांव में मेरी शादी हुई है ना, वहां अगर पहली संतान लड़की हो जाए तो क्या होता है? मैंने कहा, क्या होता है? उसने कहा, अगर पहली संतान लड़की हो जाए ना ज्योति, तो गांव की सारी बुजुर्ग महिलाएं उसके मुंह में गुड़ की डली देती जाती है, तब तक देती जाती है जब तक कि वो लड़की मर नहीं जाती। और उसे गुड़ की डली देते हुए वो लोग कहती जाती है कि जा लल्ली जा, जल्दी से भगवान के पास जाइए और एक चांद सा लल्ला भेजियो। ये कहकर वो फिर से मुझसे सिमट गई। उसने फिर से मुझे कस के गले लगा लिया। वो अब भी रोए जा रही थी। मुझे नहीं पता मैं उस वक्त क्या महसूस कर रही थी, लेकिन मेरा चेहरा शून्य था। मेरी जुबान पर उस वक्त कोई एक अल्फाज नहीं था, ना अपनेपन का, ना दोस्ती का, ना प्यार का, ना सांत्वने का, कोई नहीं। मुझे लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे कानों में उंडेल दिया। मैं अब महसूस कर पा रही थी उसकी उस खुशी के राज को। वो इसलिए खुश नहीं थी कि उसने एक लड़के को जन्म दिया था, वो इसलिए खुश थी कि उसने उस अजन्मी बेटी को बचा लिया जो उसकी कोख में अभी तक आई भी नहीं थी। उस अजन्मी बेटी को बचाकर वो खुश थी। मैं सोच रही थी कि काश वो बेटी इस वक्त अपने माँ के आंसुओं की सिसकियाँ सुन रही हो, उसकी गूंज इस वक्त उस तक जा रही हो, वो महसूस कर पाए अपने उस माँ के दर्द को जो अभी तक उसकी माँ बनी ही नहीं थी। ये दुनिया ना एक बच्चे को इस दुनिया में आने के बाद अपना मानती है, लेकिन एक माँ एक बच्चे को उसी दिन अपना मान लेती है जिस दिन वो उसकी कोख में आता है, जिस दिन उसका अंश उसके अंश से जुड़ता है, जिस दिन एक बच्चा एक माँ से जुड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। इस दुनिया में, इस समाज में ना जाने ऐसी कितनी बुराइयां और कितनी कुरीतियां हैं जो हमारे आसपास अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं, जिसका सामना मुझे और आपको मिलकर करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन बुराइयों की लपटें, इन कुरीतियों की आग
हमारी आने वाली पीढ़ियों तक ना पहुँचे। कोशिश कीजिए, कोशिश करने से सब होता है। थैंक यू।